अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। काफ़ी टाइम बाद वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। कुछ पर्सनल मामलात, कुछ ट्रेडिंग स्टाफ, कुछ ठंड जर्मनी की। तो आज हम बात करेंगे एज पर माय प्रॉमिस ऑल्ट कॉइन रैली पे। ऑल्ट कॉइन्स की जो रैली आने वाली है, कल्ट कॉइन्स की भी जो रैली आने वाली है, उसमें हम बात करेंगे कि कौन से कॉइन्स हमें उठाने चाहिए, कौन से कॉइन्स हमें नहीं उठानी चाहिए, कौन से कॉइन्स ऐसे हैं जिन पे हमें बुल डाइवर्जेंसेस देखने की ज़रूरत है, कौन से कॉइन्स ऐसे हैं जिनके बेस पे हमें मार्केट को एसेस करना होगा, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे इंडिकेटर्स जिनका इस्तेमाल करते हुए हम बेटर पोजीशंस बना सकते हैं स्विंग ट्रेड्स के लिए, और रिस्क को कैसे मैनेज कर सकते हैं, और कौन से वो फॉर्मूलाज होंगे जिनका इस्तेमाल करते हुए इस ऑल्ट कॉइन की रैली से हम फ़ायदा उठा सकते हैं। तो बगैर टाइम ज़ाया किए हम जाएंगे सीधा अपने वाइट बोर्ड की तरफ। यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक प्यारा सा वाइट बोर्ड बनाया है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें, क्योंकि ये हाँ आप लोगों के लिए बहुत कारआमद साबित होने वाला है, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाद में भी आप इसी फॉर्मूला के बेस पे अपने कॉइन्स को एसेस करेंगे, इसी कॉइन बेस पे कॉइन्स पे ट्रेड करेंगे, और वो वाले कॉइन्स जो इन फार्मूलाज पे पूरी तरह उतरते हैं, इस क्राइटेरिया पे पूरी तरह उतरते हैं, उन पे हम फिर बेट्स लगाएंगे स्विंग ट्रेड्स की। और डे ट्रेड्स का मैं नहीं डिस्कस करूँगा, डे ट्रेड्स एक कम्प्लीटली अलग चीज़ है। तो आज हम लॉन्ग पोजीशंस, जो लॉन्ग होल्ड्स होंगे जिनको हम डे ट्रेड्स कहते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। नॉट अबाउट स्कल्प ट्रेडिंग, नॉट अबाउट डे ट्रेडिंग। तो द फर्स्ट केस जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, वो बुल मार्केट का केस है। वहाँ पे सबसे पहली चीज़ ये होगी कि सबसे पहली चीज़ तो ये होगी कि मैं ज़रा अपने जो टैब्स है यहाँ के, इनको थोड़ा सा कम करूँ। अब हमारे पास टैब जो है वो कम हो गई है। अच्छा, ओके। सबसे पहले जो हमारे पास एक क्राइटेरिया है मार्केट में, जब जब भी आप उतरते हैं ना, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, या फिर बड़े एसेट्स होते हैं जिनका मार्केट कैप ज़्यादा होता है, उन एसेट्स को आप टारगेट करते हो, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ दोज एसेट्स जो है दूसरे एसेट्स रिएक्ट करते हैं। जिस तरह हम देखते हैं शेयर मार्केट में कि हम गोल्ड वर्सेस यूएसडी, यूएस डॉलर्स जब ऊपर जाता है तो गोल्ड नीचे आता है, गोल्ड जब ऊपर जाता है तो यूएस डॉलर्स नीचे आता है। तो ये हमेशा मार्केट में चलता रहता है कि एक प्लेयर जब बेहतर परफॉर्म करता है, या एक एसेट जो है वो अगर बेहतर परफॉर्म करता है, तो दूसरा एसेट जो होता है वो थोड़ा सा वीक हो जाता है। तो हम कुछ ऐसे एसेट्स को आइडेंटिफाई करेंगे जिनके बेस पे हम दूसरे एसेट्स को एनालाइज करेंगे। सबसे पहली चीज़ बीटीसी है। जब बीटीसी को हम देखते हैं तो वो फादर ऑफ ऑल द क्रिप्टोज, ठीक है। ऑल द क्रिप्टो कॉइन्स जो ऑनलाइन हमारे पास करेंसी है, उनमें बिटकॉइन जो है डोमिनेंट है, क्योंकि ये फादर ऑफ द क्रिप्टो करेंसी है। तो जब बिटकॉइन ऊपर की तरफ जाएगा, ये जो ग्रीन लाइन यहाँ पे आपको दिख रही होगी, दिस इज द ग्रीन लाइन फॉर बुलिश मार्केट, के जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा होगा बिटकॉइन का, या बिटकॉइन लॉन्ग हो रहा होगा, इथेरियम भी लॉन्ग हो रहा होगा, और बिटकॉइन डोमिनेंस जो है वो शॉर्ट हो रहा होगा, मतलब बिटकॉइन डोमिनेंस कम हो रहा होगा। इसका प्रैक्टिकली हम यहाँ पे देखते हैं कि ये हमारा बीटीसी है, ठीक है। बीटीसी की जो प्राइस है वो ऊपर जा रही है, समझ आइए आप लोगों को। बीटीसी की जो प्राइस है वो ऊपर की तरफ जा रही है यहाँ पे। और हमारा दूसरा जो मेन कॉइन है वो हमारा इथेरियम साहब है। और इथेरियम साहब अगर ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, ये भी ऊपर जा रहा है, ये छोटा टाइम फ्रेम का मैंने खोला हुआ है। बीटीसी प्लस इथेरियम ऊपर जा रहे हैं, दो क्राइटेरिया फिल हो गए यहाँ पे, ठीक है। तीसरा क्राइटेरिया है बीटीसी डोमिनेंस। बीटीसी डॉम अगर नीचे आ रहा है, विच मीन्स कि बीटीसी डॉट डॉम जो डोमिनेंस है बीटीसी की वो कम हो रही है ऑन वीकली चार्ट, ठीक है। तो फिलहाल तो ये टॉप पे है, अपने बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पे है। अगर वो गिरना शुरू हो जाए, रेड होना शुरू हो जाए, और हमें एक डाइवर्जेंस देखने को मिले, डाइवर्जेंसेस हम कैसे एसेस करते हैं वो फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा। यहाँ पे एक डाइवर्जेंस मैंने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है, ये कंप्लीट नहीं हुआ हुआ, लेकिन हम वेट कर रहे हैं इसके कंप्लीट होने का। जब ये 1 और 2 जाएगा यहाँ तक, 1,02,000 डॉलर तक जाएगा, फिर यहाँ से अगर बेंड होता है तो हम इसको एक डाइवर्जेंस समझेंगे, और फिर बेयर मार्केट जो बीटीसी है वो शॉर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। 3 क्राइटेरियाज फुल हो गए। अगर ये 3 क्राइटेरियाज फुल होते हैं तो हमें मार्केट में क्या रिजल्ट मिलता है? मार्केट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ये होता है कि ऑल्ट कॉइन्स की रैली शुरू होगी।
विच मीन्स के जो हमारे पास ऑल्ट कॉइन्स की जो रैली है, विच मीन्स के बीटीसी और बड़े जो कॉइन्स है बीटीसी ही होगा। बड़े कॉइन्स इथेरियम, तो इस केस में हम देख रहे होंगे कि इथेरियम ऊपर जा रहा होगा। इथेरियम पे एक अच्छा मूव देखने को हमें मिल सकता है। एक और दूसरा जो केस, हम केस 3 जो है हम जब डिस्कस करेंगे तो आपको समझ आएंगी ये चीज़ें जो मार्केट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो ऑल्ट कॉइन्स के फेवर में चली जाएगी, क्योंकि वहाँ से इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट जो मनी फ्लो जो होता है, ये आपको जब जब आप ये समझेंगे ना, फिर आपको समझ आएगा कि मैं इस बारे में क्यों बात कर रहा हूँ। जो मनी फ्लो होता है वो बड़े कॉइन से नीचे छोटे कॉइन्स की तरफ आ रहा होता है, और फिर ऑल्ट कॉइन्स क्या होंगे, जिनका मार्केट कैप अच्छा खासा मार्केट कैप वाला जो कॉइन होगा वो फिर पंप होना शुरू हो जाएंगे। इसमें हमें फिर जो क्राइटेरियाज है इसमें ये भी ऐड करना होगा कि जो कॉइन्स हम ट्रेड कर रहे हैं वो रैंडम कॉइन्स ना हो, ऑल्ट कॉइन्स इस तरह के कल्ट कॉइन्स हो जिनका जिनके ऊपर कोई डाइवर्जेंस आपको देखने को मिले, जिनका प्राइस एक्शन उस सिचुएशन से मैच करता हो। डाइवर्जेंस क्या होती है, प्राइस एक्शन क्या होता है, सेंटिमेंट बेस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, या फिर लॉन्ग प्रोलोंगेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। सेकंड जो केस हमारे पास होगा वो बेयर मार्केट का केस होगा कि जब बीटीसी गिर रहा हो, इथेरियम भी गिर रहा हो, बीटीसी डोमिनेंस जो है वो कम हो रही हो, या बीटीसी डोमिनेंस ऊपर जा रही हो, इस केस में हमें दोनों मिल सकते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ये होगी कि ऑल्ट कॉइन्स जो है ब्लीड करना स्टार्ट करेंगे, विच मीन्स कि ऑल्ट कॉइन्स की जो ब्लीडिंग है जो 70-80% भी आपको एक दिन में देखने को मिल सकता है, वो इस केस में आपको देखने को मिलेगा, जो सेकंड केस है। इसमें भी अगेन यही है कि हमें बेयर मार्केट की जो बेयर डाइवर्जेंसेस है वो देखने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी नहीं, बट वो कॉइन्स हम निकाल लेंगे जिनमें ये बेयर डाइवर्जेंसेस हो, उन पे हम शॉर्ट्स ओपन करेंगे। उसमें सीसीआई, एलमैक्टी, प्राइस एक्शन और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए चार्ट्स जो है हम फिर अपने शॉर्ट्स प्लान करेंगे। द थर्ड केस वुड बी, ये जो साइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है ये साइडवेज का साइन है। ये कोई लाइक सेटल्ड साइन नहीं है, वैसे ही मैंने यूज़ किया है यहाँ पे। बीटीसी साइडवेज कर रहा होगा, विच मीन्स कि एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में चल रहा होगा। इथेरियम लॉन्ग हो रहा होगा, इथेरियम मार्केट ऊपर जा रहा होगा। एथ बीटीसी जो है हमारे पास, ये एक और कॉइन है एथ बीटीसी। शायद आप में से जो ट्रेडर्स है जो हाँ ये रहा, जो बड़े ट्रेडर्स हैं, नॉट बड़े आई वुड से, कि जो सेटल्ड ट्रेडर्स हैं उनको समझ आ गया होगा कि मैं किस बीटीसी किस कॉइन की बात कर रहा हूँ। 1 वीक डोमिनेंस हम यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है, ये चेक करें। ये मैंने पहले ही पता नहीं कैसे, ये हर कॉइन में देख रहा होता हूँ, इसीलिए मैं परेशान हो जाता हूँ कि ये कहाँ से आ रही होती है। तो इसमें हमें डाइवर्जेंस देखनी, डाइवर्जेंस मिलनी चाहिए, विच मीन्स कि बुलिश होना चाहिए इस केस में, जो ये वाला थर्ड वाला केस हम डिस्कस कर रहे हैं। और यहाँ पे कोई डाइवर्जेंस देखने को मिले, जैसे कि पहले यहाँ पे कोई डाइवर्जेंसेस हमने देखी थी, यहाँ पे शायद मार्क किए होंगे, हाँ ये देखें, यहाँ पे बेरिश डाइवर्जेंस देखने को मिला था। केस 2 की बात हम कर रहे हैं। यहाँ पे बेरिश डाइवर्जेंस ऐसे हुआ था कि डाइवर्जेंस बेरिश कब होगी, जब प्राइस ऊपर जा रहा होगा, एलमैक्टी नीचे की तरफ आपको इंडिकेशन दे रहा होगा, जैसे यहाँ पे मैंने मार्क किया है। और प्राइस बुलिश, मार्केट बुलिश कब होगा, जब प्राइस नीचे आ रहा होगा, दिस वन, और एलमैक्टी जो है ऊपर की तरफ आपको एक डाइवर्जेंस दिखा रहा होगा। और अभी फ़िलहाल जो है बीटीसी एथ जो है अपने सपोर्ट लेवल पे खड़ा है। ये आप देख सकते हैं, ये उसका सपोर्ट लेवल, ये उसका सपोर्ट, क्योंकि प्रीवियस हाइज़ जो होती है या प्रीवियस लोज जो होती है वो सपोर्ट के तौर पे या फ्लोर के तौर पे एक्ट कर रही होती है। अब ये ऑल द वे डाउन है, तो यहाँ पे हमें कुछ दिनों में डाइवर्जेंस देखने को मिल सकती है कि एक डाइवर्जेंस यहाँ पे कंप्लीट हो सकती है। आई डोंट सी इन डाइवर्जेंस एट द मोमेंट, यहाँ पे कोई डाइवर्जेंस मुझे देखने को इस तरह की कोई स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस, देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस है, बन सकती है। यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है कि यहाँ पे एक ऐसी डाइवर्जेंस मिले, फिर लॉन्ग हो जाए, फिर वापस आए, और ये डाइवर्जेंसेस नहीं यहाँ पे इधर तक आए, ये जो नीचे है इसको इग्नोर करिएगा। ये जो, या फिर हम इसको दोबारा ड्रॉ करते हैं, एक सेकंड सब्र करिए यार, इसकी ड्राइंग जो है थोड़ी सी गंदी मैंने कर दी है। और यहाँ पे ऊपर जाए, फिर आए, फिर ऐसे होके अगर वापस चला जाए, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमें इस तरह का डाइवर्जेंस, ये वाली जो डाइवर्जेंस है, प्राइस नीचे आ रहा है, ठीक है, और जो डाइवर्जेंस होगी वो ऊपर की तरफ होगी, फिर हम यहाँ पे लॉन्ग्स करेंगे, और ये वाला जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल होगा। अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल होगा तो रिजल्ट क्या निकलेगा, तो हमारे ऑल्ट कॉइन्स जो है प्लस इथेरियम जो है वो रैली
विच मीन्स के हमारा जो ओवरऑल जो मार्केट होगा उसकी प्रोबेबिलिटी ये होगी कि वो ऊपर की तरफ जाएगा, और ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डाइवर्जेंसेस है। अगर ये डाइवर्जेंस आपको देखने को मिले तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे ऑल्ट कॉइन्स होंगे जिन पे बुल डाइवर्जेंसेस हमें देखने को मिलेंगी, वो वाले कॉइन्स एटलीस्ट इन अ वीक 70 टू 80 100% भी मूव हमें देखने को मिल सकता है, विच मीन्स कि $1 अगर है तो अगले हफ्ते वो $2 हो सकता है। तो आप खुद देख लें कि अगर हम किसी कॉइन को 100% टारगेट करके लॉन्ग करें तो फिर इट्स लाइक ह्यूज। द थर्ड केस फुलफिल हो गया। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें देखनी होंगी, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें जो है देखनी पड़ेंगी। ये आप देखें, इसका भी स्क्रीनशॉट ले, एक ओवरऑल का स्क्रीनशॉट ले एक दफ़ा, ठीक है, और एक इसका स्क्रीनशॉट ले। इंपॉर्टेंट नोट्स ये है कि डाइवर्जेंसेस हमें नोट करनी पड़ेंगी। डाइवर्जेंस किसे कहते हैं वो बहुत ईजी है, मैंने जैसे आपको समझाया कि बुल डाइवर्जेंस हम उसको कहेंगे कि सीसीआई और एलएमएकडी पे डाइवर्जेंस ऊपर की तरफ हो, प्राइस नीचे की तरफ आ रहा हो, वो एक डाइवर्जेंस है बुल का। बेयर का ये है कि प्राइस ऊपर जा रहा हो, और डाइवर्जेंसेस जो एलएमएकडी और सीसीआई है, और जो प्राइस जो मार्केट है वो आपको नीचे दिखा रहा हो, एंड देन आप शॉर्ट हो जाते हैं। इस पे एक तफसीली वीडियो में बनाऊंगा कि डाइवर्जेंस कैसे दिखती है। फेक डाइवर्जेंस भी होती है, कभी कभार ऐसा होता है कि आपको डाइवर्जेंस दिखा रहा होता है लेकिन कंप्लीट होने से पहले, जैसे मैंने यहाँ पे आपको कहा इस जगह फर्स्ट सपोज यहाँ पे ये दो बना, ठीक है, ये वाला जो एरिया है ये अभी तक नहीं बना है, और यहाँ पे वापस जाएगा और हमें डाइवर्जेंस देखने को मिलेगी। एंड द थर्ड थिंग वुड बी कि यहाँ से ऐसे गया और आपको लगेगा कि यहाँ से ये वापसी होगा, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। और कुछ लोग क्या करते हैं, जल्दी में कहते हैं कि हाँ बस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। व्हाट दे डू इज़ कि यहाँ पे वो ट्रेड ले लेते हैं, विच मीन्स कि प्राइस कहीं यहाँ पे होगा इस एरिया में, तो वो यहाँ पे ट्रेड ले लेते हैं और वो और नीचे आ जाता है, विच मीन्स के यहाँ से जो आपकी डाइवर्जेंस होगी वो ऐसी होगी। तो ये कोई बुल डाइवर्जेंस नहीं है। प्राइस नीचे आ रहा है, एलएमएकडी भी नीचे आ रहा है, तो ये एक डाइवर्जेंस नहीं है। प्राइस नीचे आ रहा है, एलएमएकडी ऊपर जा रहा है, जैसे यहाँ पे हमने देखा कि प्राइस नीचे आ रहा है, एलएमएकडी ऊपर जा रहा है ये वाले एरिया में, तो उसका यही मतलब होगा कि यहाँ पे एक बुलिश मूव देखने को आपको मिल सकता है, जिसमें आपने यहाँ पे शायद नोट किया होगा। अगर किसी ने इस फ्लोर पे एंटर किया था, अगर किसी ने जो है इस फ्लोर पे एंटर किया था, जो कि एक ग्रीन फ्लोर है, ये वाले फ्लोर पे दिस, हाँ, ये दिस कुड हैव बीन अ फ्लोर, और अगर किसी ने इस फ्लोर पे एंटर किया था तो फिर इसमें कितना मूव देखने को मिला है ज़रा हम देखते हैं। ऑलमोस्ट 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 मेरा ख्याल है ये काफ़ी ऊपर चला गया है यहाँ से इधर, देखें, 1 सेंट से 8 सेंट्स, विच इज़ लाइक ऑलमोस्ट 300% नहीं 700% मूव, तो ये बहुत ज़्यादा है। तो या दैट्स लाइक ये डाइवर्जेंसेस हमें देखनी होंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट डाइवर्जेंसेस होती हैं। उसके साथ में फिर हमें जो चीज़ें हैं वो टाइम फ्रेम्स को देखना होगा कि यार पहले हमें डे टाइम फ्रेम्स को देखना होगा। डेली टाइम फ्रेम पे अगर कोई डाइवर्जेंस है तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। आवरली टाइम फ्रेम्स पे जो डाइवर्जेंस होती है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, वो एक छोटे मूव को डेवलप करती है। और जो टाइम फ्रेम्स की मूवमेंट्स है वो जो है अगर डेली टाइम फ्रेम पे कोई अगर आपके पास डाइवर्जेंस है, फर्स्ट सपोज अगर बीटीसी पे हमारे पास यहाँ पे कोई एक सेकेंड बीटीसी पे कोई, शायद यहाँ पे मैं आपको कोई डाइवर्जेंस दिखाऊं बीटीसी यूएस डॉलर पे रिसेंटली जो हुआ था ना, जो हमारे डेली चार्ट पे हम देखते हैं, एक सेकेंड, डेली चार्ट पे जो हमारा डाइवर्जेंस है ये चेक करें कि डेली चार्ट पे जो है ये देखें, यहाँ पे एलएमएकडी क्या कर रहा है, एलएमएकडी ऊपर है, एक डाइवर्जेंस, दूसरा डाइवर्जेंस, ठीक है, और प्राइस किधर है, इसके हिसाब से अगर देखें तो प्राइस ये रहा, और इसके हिसाब से देखें तो प्राइस इधर है। ये डेली चार्ट है तो ये वीक भी हमें हमें काउंट करना पड़ेगा। और दूसरी डाइवर्जेंस हमें यहाँ देखने को मिली है, विच मीन्स कि यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे ख़त्म हुआ, विच मीन्स कि दोबारा यहाँ पे प्राइस नीचे आ रहा है, एलएमएकडी ऊपर जा रहा है। उसका यही मतलब है कि डाइवर्जेंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, और ये डेली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम वाला डाइवर्जेंस इतना स्ट्रांग होता है कि आपने देखा यहाँ पे, यहाँ से सीधा इसने इस एरिया से सीधा इसने यहाँ तक मूव किया है, विच मीन्स के 53
सीधा यहाँ पे जो है तकरीबन अभी 98 99 पे चल रहा है, 102 हमारा टारगेट है, जो मेन टारगेट है ये चेक करें। तो ये डेली टाइम फ्रेम पे जो डाइवर्जेंस होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसी तरह शायद हमें पिछले जो डाइवर्जेंसेस है वो भी शायद हमें इसी में ही देखने को मिले होंगे। और यस आई वुड से नहीं नहीं, ये डाइवर्जेंस नहीं है, ये कोई डाइवर्जेंस नहीं है मेरा ख्याल है। यहाँ से प्राइस, नहीं ये कोई डाइवर्जेंस नहीं है, ये अच्छी डाइवर्जेंस थी। बाकी शायद ये वीकली पे या फिर आवरली पे 4 आवर्स पे भी जो डाइवर्जेंस होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। 4 आवर्स जो टाइम फ्रेम है इस पे भी जो डाइवर्जेंस हमें देखने को मिलती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। और इसी तरह अगर हम पीछे वाली जो मार्केट जो पुरानी, हाँ ये चेक करें, ये वाला देखें ना, इधर ये डाइवर्जेंस है, ये एल मार्केट ऊपर, ठीक है, और प्राइस किधर है, यहाँ पे और यहाँ से नीचे की तरफ। तो ये प्राइस नीचे आ रहा है, ठीक है, और एल मकडी ऊपर जा रहा है, डाइवर्जेंस है। यहाँ से ये 40,000 पे था और 47,000 वापस ऊपर चला गया है। और सेकंड चीज़ जो है वो ये भी, हाँ ये वाला भी काउंट होगा कि प्राइस प्राइस नीचे आ रहा है, ठीक है, और एल मकडी ऊपर की तरफ जा रहा है। चेक करिए इसको, ये देखें, एल मकडी ऊपर की तरफ जा रहा है और प्राइस जो है नीचे की तरफ आ रहा है। और यहाँ पे 38 से सीधा 70,000 की उसमें घुस गया था, तकरीबन 73,000 गया था। तो दैट्स हाउ वी असेस के डाइवर्जेंसेस जो डेली टाइम फ्रेम 4 आवर टाइम फ्रेम पे जो बड़े टाइम फ्रेम्स पे जो डाइवर्जेंस होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। और छोटे टाइम फ्रेम पे हम आते हैं फॉर एंट्रीज इन कन्फर्मेशंस। कन्फर्मेशंस और एंट्रीज हमें हमेशा छोटे टाइम फ्रेम पे देखनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ज़ाहिर है बड़े टाइम फ्रेम पे वो हमें नहीं समझ आएंगी। और छोटे टाइम फ्रेम पे जो डाइवर्जेंसेस होती है उन पे एंट्रीज बहुत जो छोटे टाइम फ्रेम्स होते हैं उन पे डाइवर्जेंस की जो एंट्रीज होती है वो बहुत अच्छे होते हैं। ये लिक्विडिटी स्वीप भी इसको हम कहते हैं, बट ये बड़े टाइम फ्रेम पे ये अलग चीज़ें, ये बाद में हम समझेंगे। और उसके बाद फिर मार्केट न्यूज़ पे भी देखना है, नज़र रखनी कि मार्केट न्यूज़ क्या है। उसके बाद फिर वो सेंटिमेंटल बेस्ड वो ऊपर नीचे हो रहा होता है। जिस तरह आपने देखा ये बीटीसी 1 साल से रेजिस्टेंस दिखा रहा था और जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप जीत गए और बीटीसी जो है बूम कर गया, स्काई रॉकेट। उसके बाद फिर रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। रिस्क मैनेजमेंट हमें हमेशा इस चीज़ को देखना होगा कि हमारे अकाउंट में कितने पैसे हैं, हम कितना रिस्क पे डाल रहे हैं, रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या है। रिस्क रिवॉर्ड रेशो मैं तो हमेशा अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो है 1:3 रखता हूँ। अगर स्कल्प कर रहा हूँ तो मैं रखता हूँ 1:2 या 1:1 रखता हूँ। अगर मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप हो सकता है तो मैं अपना 3:1 भी रखता हूँ कि मुझे पता कंफर्म है। लाइक ऐसा नहीं है कि मुझे वैसे ही क्या सराइयाँ कर रहा हूँ स्पेकुलेशंस के, या नहीं यहाँ पैसे वापस जाएगा, नहीं, मुझे जब कंफर्म है, मुझे फेयर वैल्यू गैप का पता है, मैं वहाँ पे उठाता हूँ। 3 भी रखता हूँ कि मेरा रिस्क 3 हो, एक रेशो मुझे, विच मीन्स के मैं $1000 रिस्क में अगर डाल रहा हूँ तो $200-300 मेरा प्रॉफिट ऊपर हो रहा है। विच मीन्स मुझे पता है कि नीचे आके स्वीप करेगा लिक्विडिटी, वापस जाएगा वो एम्प्टी स्पेस को फिल करने के लिए। तो दैट्स हाउ यू मैनेज योर रिस्क। उसके बाद अकाउंट साइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें अकाउंट साइज देखना पड़ेगा अपना। अकाउंट साइज जितना बड़ा होगा उतना हमारे पास लेवरेज होगा और उतने हमारे पास खेलने की जो एरियाज़ है वो ज़्यादा बड़े होंगे। मैंने बीटीसी जो है उठाया है अभी, एक दफ़ा मैंने उठाया था 85 पे, 91 पे मैंने बेचा, दोबारा मैंने 90 पे उठाया, अभी चल रहा है। और अभी दो साइड पे चल रहा है, ये दोनों स्विंग है। और या दैट्स लाइक दैट्स हाउ यू मैनेज योर रिस्क इन अकाउंट साइज। अकाउंट साइज जितना बड़ा होगा अच्छा होगा। मैं कहूँगा कि ऑल्ट कॉइन्स के इस रैली में अकाउंट साइज अगर आप 10 ट्रेड उठाना चाह रहे हो तो आपका अकाउंट कम से कम $2000 का हो और 1,000 $100 के आप ट्रेड उठाए और $1000 मार्जिन छोड़ दें ताकि वो ऊपर नीचे अगर हो जाए तो मार्जिन यूज़ करे और आपका लिक्विडेशन का जो रिस्क है या फिर पार्शियल जो लिक्विडेशन होती है, मार्जिन कॉल जिसको कहते हैं, वो ना हो। तो या दैट्स लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में फेयर वैल्यू गैप्स जो है उनके बारे में मैं बताऊंगा बाद में। फेयर वैल्यू गैप्स जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है कि हमारी एंट्रीज जो है वो कैसे डिसाइड करते हैं हम कि हमारी एंट्री जो है, ये मैंने कल दिया था, कल मैंने दिया था, इफ़ यू रिमेंबर, मैंने कुछ दोस्तों को दिया था, मैंने कुछ ग्रुप वालों को भी शायद दिया था। तो ये मैंने फेयर वैल्यू गैप इसको कहा था कि ये फिल करेगा और ये जो छोटा सा विक है, चेक करें, इसने फिल किया फिर ये वापस चला गया, मीन्स कि ये डिमांड जोन है। तो ये हम स्कैल्प जो एंट्रीज होती है वो इस फेयर वैल्यू गैप और इस तरह की चीज़ों से हम डिसाइड कर रहे होते हैं कि हमने कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट करना है। ये जो विक है
और ये जो विक है जो छोटे टाइम फ्रेम पे जो है ये फिल करके वापस जा चुका है। ये बड़े टाइम फ्रेम के पे आपको विक मिलेगा। छोटे टाइम फ्रेम पे अगर हम इसको देखेंगे तो ये फिल करके जा चुका है। लुक एट दिस। दैट्स वाई हम बड़े टाइम फ्रेम पे फेयर वैल्यू गैप्स को देखते हैं और छोटे टाइम फ्रेम पे हम एंट्रीज को लिमिट प्लान करते हैं कि हम यहाँ पे एंट्री लेंगे और जो गैप था हमारा जो फेयर वैल्यू गैप था उस गैप को अगर आप गौर से देखेंगे तो फिर जो है वो आपको नज़र आएगा यहाँ पे विच इज़ लाइक यहाँ ये एंट्री जो है ये एक बहुत ही आइडियल एंट्री हो सकती है यहाँ पे 95,800 जो अपर विक है और हमारा स्टॉप लॉस जो होगा वो इसके नीचे होगा। ये जो एरिया है 94,200 ये हमारा स्टॉप लॉस होगा विच मीन्स कि यहाँ से अगर नीचे जाता है तो फिर वो वापस रिबाउंड नहीं होगा क्योंकि वो मार्केट फिल करके ये एक फेक फेयर वैल्यू गैप है। लेकिन ये वन ऑफ द मैं आपको 4 किस्म के फेयर वैल्यू गैप्स भी बताऊंगा कि फेयर वैल्यू गैप्स को हम कैसे डिसाइड करते हैं। ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट है। इसको इसकी जो ड्रॉ ऑफ लिक्विडिटी होती है जो जिसको हम DOL कहते हैं ये परफेक्टली फिल कर रहा था और जैसे ही उसने लिक्विडिटी ड्रॉ की है वापस ऐसे ही पुश कर गया यहाँ तक। तो दैट्स हाउ वी असेस दीज फेयर वैल्यू गैप्स एंड एंट्रीज एंड स्टफ। तो बाकी इंशाल्लाह फिर दूसरी वीडियो में मैं सारी चीज़ें एक वीडियो में सारी चीज़ें कवर नहीं होती है तो 2-3 और वीडियो में बताऊंगा। फेयर वैल्यू गैप्स में वीडियो बनाऊंगा, एंट्रीज में मैं वीडियो बनाऊंगा कि फिबोनाची को कैसे इस्तेमाल करते हैं हम रिसेंट हाइज और एंट्रीज के लिए जो है ये चेक करें। फिबोनाची पे बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा था वो जो एंट्री है 60s में 60% में आ रहा था। तो ये वन ऑफ द गोल्डन एंट्रीज कहते हैं इसको। तो ये चीज़ें हम कैसे प्लान करते हैं इसके लिए मैं फिर एक अलग वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर और फिर मुलाकात होती है दूसरे किसी वीडियो में। अगर कोई क्वेश्चंस हो कोई कमेंट्स हो तो फिर ग्रुप में पूछे। ग्रुप अगर लॉक्ड है तो फिर इनबॉक्स करें, इनबॉक्स नहीं तो फिर यूट्यूब पे भी ये वीडियो मैं आपको चढ़ा दूँगा आपके लिए, वहाँ पे आप कमेंट्स करें। अल्लाह हाफिज़। उससे पहले एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊँगा कि इस पे भी ये अभी मुझे याद आया जो टोटल थ्री है, टोटल थ्री पे भी आप नज़र रखें। टोटल थ्री उसको कहते हैं BTC और इथेरियम को उठा के जो मार्केट कैप होता है ना सारे कॉइन्स का, जो ऑल्ट कॉइन्स का, उसको हम टोटल थ्री कहते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ऑल्ट कॉइन जो हमारा होता है, ऑल्ट कॉइन रैली जो हमारी होती है वो इस पे हम प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं कि जो पैसा आ रहा होता है वो फ्लो यहाँ पे। ये चेक करें 11 नवंबर को इसने अपना जो रेजिस्टेंस था वो उसने ब्रेक किया है और अभी ये ऑलमोस्ट लाइक काफ़ी इसने मूव दी है। ये एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया था उसके लिए। और हमारा जो Q1 का टारगेट है वो 808 बिलियन से 1.3 ट्रिलियन है। Q1 2025 क्वार्टर वन का सेकंड क्वार्टर का जो है 1.3 ट्रिलियन से लेके 1.6 ट्रिलियन हमारा ऑल्ट कॉइन्स में हमारा मार्केट कैप जो है टारगेट है फिलहाल 873-72 बिलियन पे चल रहा है। तो या दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। बाकी फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।